नमस्कार। जैसा कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटियाँ हमारे इसमें प्रकृति ने दी है और उसको हमें जानकारी लेकर, उसके विषय पर जानकारी लेकर हम आज लाए हैं अमलतास। अमलतास के पौधा हमारे जीवन के लिए, हमारे तन के लिए रक्षित और सुरक्षित करता है। अगर उसका सही ढंग से उपयोग करने लगें तो निश्चित रूप से उसे लाभ देता है। जैसा कि हमने कहा कि ये पौधा जो है दिव्य पौधा, इसको अमलतास कहते हैं। पहचानने की बात है, इसको अमलतास कहते हैं। अमलतास में हमारे जितने भी रोग होते हैं लगभग सभी को ठीक करता है। ये दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। हम अगर इसके विषय पर चर्चा करते हैं तो हिंदी नाम इसको क्या कहते हैं। हमारा ये हिंदी नाम जो है अमलतास और घन बहेड़ा। हिंदी में अगर जानकारी हम जानते हैं तो हम घन बहेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत नाम में राजवृक्ष कहते हैं, संस्कृत नामों में राजवृक्ष कहते हैं। और इसको गुजराती में अगर कहे तो गरमालो इसे कहते हैं। और इस पौधे में ये दिव्य जड़ी बूटियाँ, ये पौधा, ये हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। साथियों, अगर परिचय की बात मैं करूं तो परिचय यह पूरे वर्ष में पाया जाता है, पूरे देश में पाया जाता है, पूरे वर्ष भर में ये हरा भरा रहता है। और हम अगर रासायनिक तत्व की बात करें, अगर रासायनिक तत्व की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके रस में, इसके फल में, इसके मज्जे में एंथ्रीक्विनोन नामक ये रासायनिक तत्व पाया जाता है। बहुत ही लाभदायक होता है और शर्करा भी इसमें पाया जाता है। इसी तरह से निक्टोन नामक ये रासायनिक तत्व पाया जाता है और पैक्टिन। इन 2-3-4 जो रासायनिक नाम है इसके, और ये पाए जाते हैं, ये तत्व पाया जाता है इसमें। इसीलिए इसको बिल्कुल दिव्यता के साथ, जैसे कहते हैं अमलतास का पौधा, ये आपके जीवन के लिए, आपके तन के लिए, आपके मन के लिए बहुत ही गुणकारी है। अगर गुण की बात करें तो गुण में इसका लगभग नहीं तो भारी मृदु और ज्वरनाशक, हृदय को ठीक करने वाला है। ऐसे औषधि इसमें गुण पाए जाते हैं। अब औषधि गुण कैसे पाए जाते, किस रोग में लगता है, ये सबसे पहले हम मुखपाक की बात करते हैं। मुख में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे छाले हो गए हैं, फिर आंतों में छाले हो जाते हैं, इसी तरह से बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है ये पौधा है। इसको अमलतास कहते हैं। अमलतास में इसके फल को अगर हम प्रयोग करते हैं धनिया के साथ मिला करके और मुख में डाल देते हैं तो हमारे मुख की जितनी भी समस्या है, दुर्गंध है, ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसी तरह से नाक की फुंसी, अगर कभी नाक में फुंसी हो जाती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। करना क्या है आपको, अमलतास के पत्ते को कूट-पीस करके फुंसी में अगर लगा देते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इसी तरह से बुखार, कफ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके फल में मज्जा, अंदर जब फल तोड़ लेते हैं उसमें मज्जा को निकाल करके बहुत ही दिव्य ये पौधा है जो कि हमारे जीवन में लाभदायक है। अब बुखार कफ के लिए क्या, जैसे हम फेफड़े जाम हो जाता है, इसके पत्तों को और इसके छाल को कूट-पीस करके अगर हम 1 गिलास पानी में जब इतना पकाएं जब हमारा एक कफ बचे तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। लाभ क्या है, इसको रोज़ पीने से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। बहुत अद्भुत लाभ ये अमलतास का पौधा। इसी तरह से ट्रांसिल के लिए, ट्रांसिल में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द होने के कारण हमारी समस्या बढ़ जाती है, हमारे बहुत वो हो जाता है। इसलिए हमें इसको 10 ग्राम छाल को पानी में उबाल करके हम गरारा करते हैं या उसका सेवन कर लेते हैं। इस तरह से करते हमारे टॉन्सिल दूर हो जाते हैं। इसी तरह से खांसी के लिए, खांसी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खांसी में तो इसका जो अमलतास की गिरी है, पानी में घोल करके और इसको काढ़ा बनाकर अगर हम पीते हैं तो इसके
बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। ये पौधा जो है अमलतास बहुत ही अद्भुत लाभ देता है। ऐसे श्वास रोग के लिए, उदरशूल के लिए, पित्त प्रकोप के लिए और अंडकोश के लिए। अंड वृद्धि जो होती है उसको सीधे अमलतास के फली को 15 ग्राम मज्जा में इकट्ठा करके और लगभग नहीं तो 1 गिलास पानी में पका लेते हैं और उबाल करके 25 ग्राम जब शेष रह जाए तो अंडकोश वृद्धि में लाभ प्राप्त होता है। बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। ये पौधा जो है अमलतास पहचान सकते हैं। वैसे भी आप देखे होंगे बहुत सुंदर सा फल होता है और बहुत सुंदर सा फूल होता है और इसी तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। आम बात के रोग के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। 3 से 4 पत्तों को सरसों के तेल में भून करके अगर भोजन के साथ सेवन करते हैं तो ये बहुत लाभ देता है। साथियों, ये जड़ी बूटियाँ, ये जो पौधा है अमलतास का आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आप इसको जानिए, छानिए और फिर मान करके अपने तन के जितने भी विकार हैं वो दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुष्ठ रोग के लिए है। कुष्ठ रोग के इसके छाल और पत्ती का और मज्जे का तीनों का से अगर कूट पीस करके इसको जहाँ सफ़ेद दाग है उसको लगा देते हैं तो हमारे वो सफ़ेद दाग जो हैं वो मिट जाते हैं, धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ है। ऐसे ही सुख प्रसव के लिए, सुख प्रसव में ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये जो पौधा है अमलतास का, इसको अगर 4-5 पत्ते और उसके छिलके को अगर हम सेवन करवाते हैं तो सुख जो आपको प्राप्त होता है, जो प्रसव पीड़ा होती है वो कम हो जाती है और अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से दाद के लिए बहुत ही अद्भुत लाभ, दाद के लिए जैसे दाद खाज खुजली हो गई उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देता है। 10 से 15 ग्राम इसके मूल को दूध के साथ पका लेते हैं। इसके 10 से 15 ग्राम मूल को पका लेते हैं और पकाने के बाद इसी तरह से उबाल कर छान कर पीने लगते हैं तो हमारे ये परिवर्तन आने लगते हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ, बच्चों की फुंसी के लिए बहुत ही अद्भुत लाभ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमलतास का पौधा आप लगाएं, घरों में लगाएं और घर में लगाकर उसको ठीक ठाक करें। ठीक करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की, इसको शेयर करें, लाइक करें और ये हमारे चैनल है जो व्हाट्सएप चैनल है, जो हमारा फेसबुक चैनल है, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।